नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बीटेक फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर हमें एग्जाम को लेकर बहुत सारी टेंशन है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, पूरा सब्जेक्ट कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चंस जो है आपको देने की कोशिश की है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से मेन सेमेस्टर एग्जाम में अटेम्प्ट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो 100% अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे। मतलब इस सब्जेक्ट में आप पास हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इन क्वेश्चंस को और अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। आज मैं आपको इन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ इन्हीं क्वेश्चंस में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जिनको आपको फोकस करना चाहिए। करना क्या होगा, वीडियो को आपको शेयर करना होगा। देखिए, अगर आप लोग रिस्पांस दिखाएंगे, अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो आने वाले टाइम में मैं आपको बीटेक फर्स्ट ईयर के जो और सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। इसके अलावा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे जो है आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट वे में। ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले टाइम में देने वाला हूँ, लेकिन आपको अपनी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स देना होगा। क्योंकि मैं वीडियो बनाता तो हूँ, लेकिन 200-300 बच्चे देखते हैं और उसमें से 15-20 बच्चे लाइक करते हैं, तो फिर मेरी इच्छा नहीं होती है। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस शायद आपके कुछ काम आ सके, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मध्य प्रदेश में लगातार 13-14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं मध्य प्रदेश के अंदर जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो दे रखा हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा काउंसलिंग के बाद भी आरजीपीबी से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ का अपडेट, इंटर्नशिप कहाँ से करना चाहिए, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, अच्छे से प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कब से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी कोचिंग बेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं, फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं और भी तमाम चीज़ें हैं जिनके रिगार्डिंग आपको आने वाले टाइम में गाइडेंस मिलता रहेगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। प्लीज़ आप सपोर्ट करें मुझे, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, तभी जो है आपको आने वाले टाइम में बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स जो है अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। आप जो 11th-12th में पढ़े हैं उससे थोड़ा सा आपको एडवांस देखने को मिलेगा, लेकिन चीज़ें वही हैं। तो अगर हम बात करें, इसमें 5 यूनिट है। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी के अंदर और जितने भी जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे 5 से 6 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी जो कॉमन यूनिट्स हैं। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट। इसके अलावा इसमें आगे भी पूछेगा ये ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बीम। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है कई बार आया हुआ है। अलग अलग टाइप से जो है ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन आपको अगर इस टाइप से ये सभी चीज़ें देखने को मिले तो डेफिनेटली आपको जो है इसका आंसर किस टाइप से देना है आने वाले टाइम में हम चीज़ें समझेंगे, या फिर आप अपनी बुक्स में या जो टीचर ने आपको पढ़ाया होगा उसके हिसाब से भी इसका आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा डिस्कस द वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सरे स्कैटरिंग, इस टाइप से भी ये पूछ लेता है। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें स्टार भी मैंने लगाया। और इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राइव टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये हर बार पूछता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी ये टाइम डिपेंडेंट भी पूछ लेगा, कभी कभी ये टाइम इंडिपेंडेंट भी पूछ लेगा, मतलब अलग अलग पूछता है। कंबाइंड बहुत ही कम बार पूछा गया है। इसके अलावा थर्ड जो क्वेश्चन है ऑब्टेन एनर्जी लेवल एंड वेव फंक्शन एक्सप्रेशन फॉर अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन इनफाइनाइटली डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको एनर्जी लेवल एंड वेव फंक्शन के बारे में लिखना है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा डिफाइन पार्टिकल वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी, अलग अलग टाइप से भी पूछ लेगा। और इसके अलावा जो है आपको इस टाइप से कंबाइंड में भी पूछ लेगा। और साथ ही साथ इनके आपस में बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, तो इसका एक्सप्रेशन जो है आप ड्राइव करें। तो इस टाइप से जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से समझ लें, पढ़ लें बुक से, जिससे भी आप पढ़ना चाह रहे हैं। और जिसमें आप देख पा रहे होंगे दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ये
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद यूनिट 1 का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे स्टार भी लगा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है। ये जो क्वेश्चन है आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम में हर साल बहुत बार रिपीट हुआ है। स्टेट एंड प्रूव द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा यूनिट 1 के अंदर। अब यहाँ से हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 6 नंबर पे जो पहला क्वेश्चन है यूनिट 2 का, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरफेरेंस एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जो है आपको अलग अलग भी पूछ सकता है, दोनों को कंबाइन भी पूछ सकता है। और इसी में एक क्वेश्चन और है, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्रेजनेल बाई प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ नेट डायग्राम। तो इस टाइप से जो है ये जो आपका बाई प्रिज्म है, इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को आपको डायग्राम की मदद से पूरा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों के बारे में अलग पूछ सकता है और यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन भी अलग पूछ सकता है। अब 7th नंबर पे जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है यूनिट 2 से हर साल आता ही है, एक्सप्लेन न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। तो अलग अलग टाइप से ये चेंज होकर क्वेश्चन आता है, इसको आप देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर पे जो क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, एक्सप्लेन फ्राउन ऑफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल लाइट। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके यूनिट 2 के पार्ट हैं। इसके बाद 9th नंबर का जो क्वेश्चन है जो कि यूनिट 2 का ही पार्ट है, गिव कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। इसके अलावा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन ग्रेटिंग। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपको इसके बारे में लिखिए आप, दूसरा जो है इसका एक्सप्रेशन आप लिखें, और ये जो है इसका भी आप एक्सप्रेशन लिखें। तो तीनों जो है आपको अलग अलग टाइप से पूछ सकता है। इसके अलावा 10th नंबर का जो क्वेश्चन है जो कि यूनिट 2 का ही पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने स्टार भी लगाया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन माइकलसन एंड मैक जेंडर इंटरफेरोमीटर। ये हर बार जो है आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कभी कभी माइकलसन के बारे में पूछ लेगा, कभी कभी मैक जेंडर के बारे में पूछ लेगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 3 जो है 11th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड एंड फर्मी लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें दो टाइप्स हैं, कभी कभी इन दोनों टाइप्स को भी पूछ लेता है। 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डिस्कस क्रोमिंग पेनी मॉडल एंड इफेक्टिव मास। कभी कभी जो है इफेक्टिव मार्क्स के बारे में सेपरेट पूछ लेगा, कभी कभी आपको क्रोनिंग पेनी मॉडल के बारे में अलग अलग पूछ लेगा। तो यहाँ पे भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आपके टोटल 12 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन जेनर डायोड एंड फोटो डायोड, और इसी में पूछता है डिस्कस इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक। तो ये भी बहुत बार पूछता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इसके अलावा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलर सेल विथ नेट डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टार भी लगाया है। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है, एक्सप्लेन हाफ इफेक्ट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, इनके आंसर्स को आप लिख लें, कैसे आपको मेन सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है ये भी आप जान लें। अब हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम में। इसके बाद 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर स्टार भी लगा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। हर साल आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम में यूनिट 4 से ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ HENE लेजर। इसके अलावा रूबी लेजर भी पूछ लेता है, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो आपको नेट डायग्राम की मदद से इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को जो है एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे HENE का मतलब होता है हीलियम नियोन लेजर के नाम से है ये। इसके अलावा 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट एंड वी नंबर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूनिट 4 का पार्ट है। 19वें नंबर का एक और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ड्राइव कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड ऑल्सो मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो है आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन में जो है आपको 2 क्वेश्चन इनबिल्ट है। साथ ही साथ 21वें नंबर में आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक्सप्लेन या प्रूव करें स्टोक्स और गॉस थ्योरम। इसके अलावा इसमें आप न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा, जितने भी आपके यूनिट्स हैं सभी यूनिट्स के अंदर न्यूमेरिकल वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और आप पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट जो है आप 25 क्वेश्चन पढ़ लें, ताकि जो है आप अच्छे नंबर ला सकें। बाकी अगर आप जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से इनके आंसर्स अटेम्प्ट कर देंगे डायग्राम वगैरह के माध्यम से, तो डेफिनेटली आप अपने सब्जेक्ट में क्लियर तो हो ही जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगर आप जैसे और भी जो सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर के, उनके क्वेश्चंस चाहते हैं, इनके आंसर्स चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो में रिस्पॉन्स देना होगा, कमेंट्स के माध्यम से बताना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। जितना ज़्यादा ये वायरल होगा उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।